दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेदा होम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय देश में और विदेश में इवन पूरे विश्व में फैली हुई एक बीमारी यानी कि महामारी कोरोना से का नया अपडेट वर्जन ब्लैक फंगस, या यूँ कहते हैं कि कोरोना का नया अवतार ब्लैक फंगस। और अभी नया और अपडेट आ गया है, वो है वाइट फंगस। तो हम आज बता रहे हैं कि आप लोगों को ब्लैक फंगस से हम सभी लोग कैसे बच सकते हैं, क्या क्या बचाव हैं और इनसे होने वाले क्या क्या खतरे हैं, तथा इनसे किन लोगों को सबसे ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत है और क्या क्या लक्षण होते हैं और बचने के तरीके। सबसे पहले ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो आँखों में होती है और इसके अलग अलग लक्षण हैं। और ज़्यादातर हमारे जो नुकसान होता है वो ये है कि हमें नज़रों में साफ दिखना बंद हो जाता है। ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम है म्यूकोरोमाइकोसिस। अब दूसरा लक्षण ये है कि आँखों और आँखों के नीचे की हड्डियों में दर्द का होना। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि धुंधला दिखाई देने लगता है। और कुछ मरीज़ों में ये भी पाया गया है कि उनके जबड़ों में भी दर्द होता है। और जब कई बार वो स्पिटिंग करते हैं या यूँ कहिए बलगम कफ जो होता है उसको अगर थूकते हैं तो उसमें भी ब्लड आ जाता है, रक्त आ जाता है, खून आ जाता है। और कुछ मरीज़ों में बुखार भी देखा गया है और दांतों में भी दर्द पाया गया है। अब ये सारे लक्षण हैं जो कि ब्लैक फंगस में पाए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस बीमारी से यानी कि इस महामारी ब्लैक फंगस से सबसे पहले किन किन लोगों को ध्यान रखना है, या कहिए कि सब उन वो लोग जो इसमें ज़्यादा ध्यान रखेंगे, अपनी ज़्यादा केयर करेंगे, अपना सबसे ज़्यादा उन लोगों को खतरा हो सकता है ब्लैक फंगस होने का, तो उन लोगों को सबसे पहले हम फोकस करके बताते हैं, या उनको ध्यान में रख करके कि उन लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला ये कि जो भी मरीज़ है या जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा हो और कंट्रोल में नहीं रहा हो, उन लोगों में ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरे, वो लोग जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो या कैंसर इस समय हुआ है, उन लोगों को भी ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। कैंसर वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो बोन कैंसर हो, या अन्य किसी भी तरह का कैंसर हो, कार्सिनोमा है, लिम्फोडर्मा है, बहुत सारे कैंसर होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं। अच्छा, तीसरा, कोरोना में इलाज के दौरान जिन्हें लगातार 5 दिनों से ज़्यादा ऑक्सीजन की हैवी सप्लाई रही हो और वह वेंटिलेशन पर भी रहे हों, उन लोगों को भी ब्लैक फंगस से बचने की विशेष आवश्यकता है। अब जो लोग कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान जिन्होंने हैवी डोज वाले स्टेरॉयड लिए हों या जिनको डॉक्टरों ने स्टेरॉयड्स दिए हों कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान, उन लोगों को भी इस ब्लैक फंगस नाम की बीमारी से खतरा हो सकता है और उन्हें विशेष रूप से बचाव करना है। अब साइनस की किसी को गंभीर समस्या हो, जिसको जुकाम हो या फोरहेड में या माथे में या नोज़ में या साइनस की बीमारी है या साइनस का ट्रीटमेंट चल रहा हो, उन लोगों को भी हो सकता है। दरअसल इन सभी परिस्थितियों में भी मरीज का होता क्या है कि इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और जब साइनस में जमा कफ ब्लैक फंगस को पनपने का मौका भी मिल जाता है। इसलिए ऐसे लक्षणों को ज़रूर ध्यान दें, तुरंत ध्यान दें, और जैसे ही भी हो उसी समय आपको करना क्या है वो हम बताते हैं। सबसे पहले तो आप इसके बचाव के तरीके देखिए। अच्छा, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के दोनों ही वाइट फंगस के अभी बहुत ही कम केसेस पाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस अभी ब्लैक फंगस के हैं। इसलिए मैं अभी आप लोगों को ब्लैक फंगस के बारे में ही बता रहा हूँ कि क्या बचाव हैं, क्या लक्षण हैं और किन लोगों को खतरा है। अब आते हैं हम इनके बचाव में। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप लोगों को या हम सभी लोगों को या जब भी किसी भी व्यक्ति को
ये सारे लक्षण जो हमने बताए हैं कि आँखों और आँखों के नीचे की हड्डियों में दर्द का होना, धुंधला दिखाई देना, जबड़ों में दर्द होना, बलगम के साथ खून आना और बुखार होना या दाँतों में दर्द होना, कुछ मरीजों को पेट में भी दर्द की शिकायत की गई है आई है। तो इस तरह के कोई भी सिम्पटम आते हैं तो सबसे पहले कि आप स्वयं डॉक्टर नहीं बने, स्वयं चिकित्सक नहीं बने। ये नहीं है कि आप स्वयं जाकर के किसी भी केमिस्ट के यहाँ, किसी भी मेडिकल शॉप में जाकर पूछा कि हमें ये हो रहा है और वहाँ से कोई भी स्टेरॉइड दवा ले ली, तो वो कतई नहीं करना है, वो बिल्कुल ही नहीं करना है। इसके लिए कोई भी दवा लेनी, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएँ, एक चिकित्सक के पास जाएँ और चिकित्सक जो भी चीज़ आपको, जो भी दवा एडवाइस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लें। जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो आपको करना है। और नेक्स्ट क्या करना है हमें अगला कि अस्पताल में आने के बाद अस मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अभी कोरोना का ट्रीटमेंट लेकर के बाहर आए हैं या जो आइसोलेशन में रहे हैं या हॉस्पिटल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन लोगों की छुट्टी हुई, डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से, उन लोगों के विषय में कि अस्पताल से आने के बाद हर दिन में से 2 से 3 बार स्टीम लेनी है। इस स्टीम लेने के क्रम को आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक ज़रूर जारी रखें। और अगर अचानक आँखों में दर्द और धुंधलापन दिखे तो फ़ौरन ही डॉक्टर से तुरंत बात करें। आपको समय नहीं गंवाना है, समय व्यर्थ नहीं करना है। उसी समय जिस समय आपको फ़ील हो रहा हो उसी समय आप डॉक्टर को फ़ोन करें, डॉक्टर से बात करें, उससे परामर्श करें और ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का इलाज फ़ौरन शुरू कर दें। इसमें थोड़ी-सी भी देरी जो है वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी को जन्म दे सकती है। काफ़ी सारे मरीज़ों में ये देखा गया कि धुंधलापन भी पाया गया, ये अन्य लक्षण भी पाए गए हैं। इवन ब्लैक फंगस इस तरह की बीमारी है कि इतनी गंभीर समस्या हो गई है हमारे देश में कि इससे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। अगर घर पर ही मरीज को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो खासकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और फ़िल्टर्ड वाटर ही डालें। यानी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आपको जो पानी यूज़ करना है वो फ़िल्टर्ड वाटर ही डालें। अगर मुमकिन हो तो फ़िल्टर वाटर पहले उबाल लें और फिर ठंडा करके कंसंट्रेटर में डालें। ये जो कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी मरीज़ हैं अपने घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ऑक्सीजन मास्क का उपयोग एक ही मरीज करे। ये नहीं है, नॉर्मली क्या होता है कि घर में हम लोगों के पास मास्क हैं, कभी हमने इस्तेमाल किया, कभी हमने आकर के वॉश कर दिया और फिर किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ने उसको पहन लिया और उसके बाद वैसे किया, तो वो नहीं करें। क्योंकि इसमें हमें विशेष रूप से ये भी ध्यान देना है कि जो अगर डिस्पोजेबल मास्क हैं तो वो तो सिंगल यूज़ ही है, वन टाइम में आप बाहर से विज़िट करके आते हैं उसको फेंक दीजिए। क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा देर तक पहने रहना और ऑक्सीजन की डस्ट और यानी कि धूल की वजह से भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस पाए जाते हैं। घर पर रहकर इलाज करा रहे लोगों में ब्लैक फंगस ना के मामले ना के बराबर पाए गए हैं, लेकिन हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए ये थी कुछ चीज़ें जो हमने आपको बताई कि ब्लैक फंगस से हम अपना कैसे बचाव कर सकते हैं, उसका कैसे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या-क्या सिम्पटम्स यानी लक्षण हो सकते हैं जिनसे हम ये समझ सकें कि ये ब्लैक फंगस है। धन्यवाद।